असत्संग त्याग, असत्संग को त्याग करो, भक्ति के अनुकूल ग्रहण करो, भक्ति के प्रतिकूल त्याग करो, ये पहला नंबर। और सकली करिबेन युक्त वैराग्य से, युक्त वैराग्य का आश्रय करो। कृष्ण भजिबेन बुद्धि संबंध निश्चय, मैं कृष्ण का भजन करूंगा, यह एकदम ठीक कर ले। और ठीक करके युक्त वैराग्य आश्रय करो। युक्त वैराग्य किसको कहते हैं? जो वैराग्य भक्ति में सहायक है, ऐसे वैराग्य को करो। मरकट वैराग्य मत करो, दिखलाने के लिए वैराग्य मत करो। जो हरिनाम करने से, भक्ति करने से, गुरु सेवा करने से जो सहज स्वाभाविक रूप में वैराग्य होता है, उसी का आलंबन करो। अंडरस्टैंडिंग यू व्हाट आई टोल्ड? तो यू शुड एक्सप्लेन व्हेन आई गिव यू चांस। संबंध निर्णय है अवलंबन बोध। दीक्षा लेने के बाद में संबंध निर्णय, कृष्ण से संबंध, गुरु से संबंध, वैष्णव से संबंध, जगत से संबंध, इसको संबंध ज्ञान कहते हैं। इस संबंध के साथ में, जे कृष्ण के साथ में हमारा क्या संबंध है? एक तो साधारण संबंध यह है जो हम उनके दास हैं, नित्य दास। और विशेष संबंध गोपाल मंत्र इत्यादि के द्वारा जो संबंध ज्ञान होता है, वो नित्य संबंध है। गुरु किसी नित्य संबंध को देते हैं, भजन करते करते उसकी उपलब्धि होती है। यदि संबंध निर्णय हो जाए, क्या कृष्ण हमारे सखा हैं, हमारे प्रभु हैं, हमारे बेटे हैं, पुत्र हैं, हमारे पति हैं, हमारे प्रियतम हैं, ये संबंध यदि निर्णय हो गया तो आलंबन का बोध होगा। आलंबन माने क्या? शुद्ध आलंबन हईले है प्रेमेर प्रबोध। ये शुद्ध आलंबन होगा हृदय में, उसकी उपलब्धि होगी तो प्रेम का ज्ञान होगा सम्यक रूप से। आलंबन क्या? पहले समझो, भजन करते 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 स्थायी भाव आएगा, शुद्ध सत्व हृदय में उपस्थित होगा। भजन करते 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 यदि आंखों में आंसू नहीं, हृदय द्रवित नहीं होता है, रोमांच पुलक नहीं होता, समझो महा अपराध है कोटि कोटि जन्मों का। अब आप लोग विचार कीजिए, यदि आप लोगों को आता है, किसी सौभाग्य व्यक्ति को हरि नाम लेने से चित्त द्रवित हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पुलक अश्रु होता है, एक मिनट के लिए भी कभी हो जाता है, तो ये हरि नाम ठीक है। नहीं तो समझो जो अभी हरि नाम का आभास भी नहीं है, अभी प्रतिबिंब या छायाभास है, ऐसा समझो, वो नाम नहीं है। और जब ये होने लगे तो समझो कि ये अब शुद्ध नाम हो रहा। वन who is chanting name, who is meditating name, who is doing kirtan, but still no hair standing, heart melting, nothing, no tears in eyes, then so many unearths are there, aparadha are there. So we should try to do name very carefully in the guidance of pure सदगुरु। तो जहां संबंध निर्णय होगा तो उसमें आलंबन आएगा, उद्दीपन आएगा। आलंबन माने क्या? प्रेम का आलंबन, प्रेम का आश्रय। प्रेम या भक्ति का अवलंबन, आश्रय एक है और एक विषय है, कृष्ण ही विषय है। ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, ये हमारे प्रेम के या भक्ति के विषय हैं। उन्हीं से हमारा ये संबंध रहेगा। क्या? प्रभो दास, सखा सखा, पिता वो पुत्र, हम पिता माता, और वो पति हम पत्नी,
और इससे भी बढ़ करके वो प्रियतम हम प्रियतम, ये संबंध रहेगा कृष्ण के लिए। इसमें कृष्ण ही शुद्ध प्रेम के विषय हैं और प्रेम के आश्रय भक्त हैं। उन भक्तों में भी हमने दिखलाया है ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेम पर भक्त, प्रेमातुर भक्त, और उनसे भी गोपियां सबसे श्रेष्ठ प्रेम की आश्रय हैं। ये दोनों चीजें ठीक होगी जब उनके अनुगत्य में, उनमें से किसी के अनुगत्य में जब भजन करेंगे तो शुद्ध आलंबन हईले है प्रेमर भव। ऐसा शुद्ध आलंबन, प्रेम का आश्रय, प्रेम का विषय स्थिर होकर के मैं उनमें से किनके आश्रय में भजन कर रहा हूं, ये सब ठीक होगा। तब प्रेम का के रास्ते में, प्राप्ति के रास्ते में हम जाएंगे। प्रेमी कृष्ण भजे से ही बापेर ठाकुर, प्रेम शून्य जीव केवल छाछे कुकुर। आलंबन में फिर एक उद्दीपन होता है। कृष्ण का रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण के लीला, उनके परिकर, तदीय वस्तुल, तुलसी, वृंदावन धाम, राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज, गोवर्धन इत्यादि जितने भी हैं, और मयूर, कोकिल इत्यादि, ये सब छाड़त प्राण हराऊं, ये छब छोड़त कहीं नहीं जाऊं। ये सब चीजें उसके लिए उद्दीपन है, उद्दीपक है। भक्त इनको आश्रय, विषय, आलंबन, उद्दीपन, इनके साथ में भजन करेगा क्रमशः। प्रेमे कृष्ण भजे से बापेर ठाकुर। बाप के ठाकुर कौन है? कृष्ण। प्रेम शून्य जीव केवल छाचे रखू। प्रेम में जो जीव हैं, जो भजन कर रहे हैं प्रेम के साथ में, प्रीति के सहित, आदर के साथ में, वो क्या हैं? वो तो बाप के ठाकुर हैं। उनको ऐसे आदर करो, उनको ऐसे ही आदर करो भाई, जैसे बाप के ठाकुर होते हैं। Those who are chanting name in this way, tears in his eyes, heart melting, hair standing, with love and affection, with alamban uddipan, then you should try to honor them like father. Always you should honor. And those who have not these things, they are what they are? They are chacher kukur. They are like photo, a dog in puppet dog. Puppet dog समझ नहीं है ना? हाँ। जिस प्रकार से एक कुत्ता बनाया है किसी ने मट्टी का खिलौना का कुकुर, ऐसे ही प्रेम शून्य जीव मानो वो है जो प्राण रहित की पुतली कुकुर का बना दिया, वो कुत्ता है जिनको प्रेम नहीं है। What I told? Yes. कृष्ण भक्ति अच्छे जात वैष्णव से जान, जिनको कृष्ण भक्ति सचमुच में है, निंदा इत्यादि दोष शून्य कृष्ण से संबंध और ऐसे आलंबन उद्दीपन के साथ में भजन परायण जो व्यक्ति हैं, वैष्णव से जान, वो तो वैष्णव हैं। बाकी वैष्णव नहीं हैं। नाम लेने पर भी वो कैसे हैं? मट्टी का कुकुर, और खिलौना का कुत्ता है। वो खिलौने कुत्ते हैं। वैसे ही प्रेम शून्य जी जगदानंद जी बोल रहे हैं। तो जो लोग को कृष्ण भक्ति ऐसी है वो तो वैष्णव हैं। बाकी में जो नहीं है वो वैसे हैं। गृह छाड़ी भिक्षा करे ना करे भजन, गृह को छोड़ करके
भिक्षा करते हैं, ना करे भजन, भजन नहीं करते। वैष्णव बोलिया भावे भारे तारे ना करो। जो लोग घर छोड़ करके भिक्षा करते हैं, गुरु गृह में भी रहते हैं किंतु भजन नहीं करते, गुरु गृह में रहने पर भी उनके आश्रय में अनुगत्य में उनकी बात नहीं मानते और इंद्रियों को चराते बुलते हैं भक्ति के नाम पर, वैष्णव निंदा साधु निंदा करते हैं, उनको वैष्णव कभी मत समझो। भजन परायण, तत्व को ज्ञान में रखने वाले, तत्व ज्ञाता, ऐसे लोग वैष्णव हैं। Those who have left their houses, all their wealth, everything, father, mother, sister, wife, and they have joined mutt, but is still not doing bhajan in this way. They always wandering and making money from here and there by donation, but don't do bhajan. They are really not Vaishnava. आप लोग सब अच्छी तरह से समझ करके करें, ऐसा ही। उनको वैष्णव मत समझो। अन्न देवे निर्माल्यादि ना करो ग्रहण, दूसरे देवताओं का निर्माल्य कभी ग्रहण मत करो। निर्माल्य माने क्या? उसको माला दी गई हो, उसके प्रसाद हो, उसके छोड़े हुए और कोई चीज हो, मत ग्रहण करो। हम लोगों के ठाकुर जी के राधा विनोद बिहारी, राधा गोविंद गोपीनाथ हमारे संप्रदाय में जो चले आ रहे हैं, उनका निर्माल्य, उतरी हुई माला, तुलसी और प्रसाद इत्यादि सबको ग्रहण करो, किंतु दूसरे देवताओं को नहीं। स्वतंत्र ईश्वर के रूप में जिन देवताओं की पूजा तो यह मत करो। कर्म कांडे कभू ना मानिबे निमंत्रण, और कर्म कांड में कोई निमंत्रण मत मानना। जैसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी को किसी राजा ने, कासिमपुर के राजा ने निमंत्रण किया कि यहाँ पर वैष्णव सभा होगी। उन्होंने निमंत्रण किया कि वहां पर वैष्णव सभा होगी और उसमें आप पधारिए, आपको हम प्रेसिडेंट करेंगे। उन्होंने किस लिए? तुम हमारे पास में आ जाओ, तुमको लंगोटी और डोर कॉपिन दे देंगे, तुम हमारे यहाँ पर भजन करो, तुमको खाने पीने की सारी व्यवस्था हम कर देंगे। उसमें मैं नहीं जाता। प्रभुपाद एक बार गए भी किसी कारण से, तो अन्न जल नहीं ग्रहण किया, वहां पर तुलसी केवल ग्रहण करके रहे, उपवास रहे। आजकल अधिकांश धार्मिक सभाओं में भी, मठ मंदिरों में भी ये कर्मकांड, जैसे बड़े बड़े राजनीतिक लीडर आते हैं, जहां सिनेमा की एक्ट्रेसें आती हैं, बड़े बड़े मायावादी धुरंधर मायावादी आते हैं, ये कर्मकांड है, ऐसे में निमंत्रण नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं, वहां जाना भी नहीं चाहिए। गृह त्यागी भेदे वैष्णव विचार। There are two kinds of Vaishnava, Grihi and Griha Tyagi. Those who have left their homes, wealth and everything, wives and everything. And those who are still Grihi. द्वि भक्ति अधिकारी पृथक आचार, ये दोनों ही भक्ति के अधिकारी हैं। गृहस्थ होने से भक्ति का विरोधी हो गया, ऐसा नहीं। गृही हो और गृह त्यागी, इनके आचार पृथक पृथक करके हैं। दुहार चाहिए युक्त वैराग्य विधान। इन दोनों का युक्त वैराग्य कैसे होगा, इसको मैं बतला रहा हूं। सुज्ञान सुभक्ति दुहार सम परिवान। हो सकता है कि दोनों में युक्त वैराग्य हो, गृह त्यागी और गृही का हो सकता है। श्रीवास पंडित जी गृही थे न? और गदाधर पंडित जी त्यागी थे। अपने अपने क्षेत्र में दोनों एक तरह से ठीक है। यद्यपि गदाधर पंडित जी और महाप्रभु के निकटतम है भक्ति के विचार से, किंतु दोनों आदरणीय हैं। गोपियां गृहस्थ हैं
उद्धव भी गृहस्थ हैं किंतु विवाह नहीं किया। उद्धव अविवाहित गृहस्थ घर में रहने वाले थे कृष्ण के लिए। और नारद इत्यादि त्यागी हैं, किंतु गोपियां श्रेष्ठ हैं। यशोदा मैया नारद से भी श्रेष्ठ हैं। ये सब विचार रखना चाहिए। दुहार चाहिए, दोनों में युक्त वैराग्य होना चाहिए। सुज्ञान सुभक्ति दुहार संपन्न, दोनों में तत्व ज्ञान, दोनों में अच्छी भक्ति हो सकती है। बोथ काइंड्स ऑफ वैष्णव मे बी हाई क्लास ऑफ डिवोटीज एंड दे मे नो ऑल काइंड्स ऑफ स्पेशल ट्रूथ्स like Krishna Tattva Maya Tattva they may know. Like Raya Ramananda, he was in Griha, but I don't know whether he was married or not. विवाहित ছিলেন না কিন্তু ঘরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। But he is more than any गृहस्थ or any गृह त्यागी। अब गृहस्थ भक्तों का कर्तव्य, गृहस्थ वैष्णव सदा स्वधर्मे और जीवे, आतिथ्यादि सेवा यथा साध्याचर्य। गृहस्थ वैष्णव अतिथि आएंगे तो उनका आदर करेंगे, जैसे महाप्रभु जी करते थे, रामानुज करते थे, मध्वाचार्य करते थे। और गृहस्थ भक्त कोई तो बात ही क्या है। तो इन लोगों को आतिथ्य, घर में आए कोई, उसको कुछ यथासाध्य उसको दो आतिथ्य। यदि भक्त हो तो आदर पूर्वक, और यदि भक्त नहीं है तो अतिथि है तो क्या करो, कर्तव्य के लिए अनासक्त हो करके दो। अच्छा, वैध पत्नी सहवासे नहीं भक्ति है। वैध स्त्री के साथ में यदि रहे, विवाहिता स्त्री के साथ में वैध जो वैदिक रीति के साथ में शादी हुई है रहे, तो उसमें भक्ति की हानि नहीं होती। If any गृहस्थ वैष्णव is with his wife married in real sense, Vedic line, he can be with her. There would be no loss of भक्ति, भक्ति की हानि उसमें नहीं होगी। किंतु उसमें आसक्ति नहीं हो, आसक्ति नहीं हो उसमें। सारसप सुतैले व्यवहारे दोष नहीं मानी। और सरसों का तेल लगी यदि लगाए गृहस्थ व्यक्ति, उसमें दोष नहीं। दधि दुग्ध, दधि और दूध, स्मार्त उपचरित आमिष, स्मार्त शास्त्र में जिनको आमिष कहा गया है उसको भी ग्रहण कर लिया जाए। युक्त वैराग्य है ग्रहण निरामिष। इन सब चीज का ग्रहण करने से युक्त वैराग्य, जीवन को निर्वाह करने के लिए भक्ति के अनुकूल जो चीज है उसको ग्रहण करो। तो ये युक्त वैराग्य है। मरकट मत वैराग्य करो। गृहस्थ वैष्णव सदा नमापराध राखी दूर। गृहस्थ वैष्णव नमापराध दूर करके चलेंगे। किसी हालत में भी वैष्णवों की नुक्ताचीनी न करें, पर चर्चा न करें। गृहस्थ, कुछ गृहस्थ भक्त लोग त्यागी भक्तों के साथ में ऐसा करते हैं। हमारे यहाँ पर भी कुछ ऐसे ब्रह्मचारी हैं जो कोई गृहस्थ कोई आ गया या कोई अतिथि भी आ गया, कोई भी आ गया, तो उसे दूसरे के दोषों को बतलाते हैं। इसलिए आज तक उनको भक्ति नहीं हुई, हरि कथा में प्रवेश नहीं होता, क्योंकि वही सब बात करते हैं। हम बार बार निषेध करते हैं कि वैष्णव की जो थोड़ा हरिनाम करता है, गुरु पदाश्रय, उसकी कभी पर चर्चा किसी से मत करो। किंतु वो जानबूझ के करते हैं, इसलिए भक्ति नहीं होती। इसलिए इसे दूर रहने की चेष्टा करें। इसलिए नमापराध न हो। अनुकूल्य है प्रातिकूल्य त्याग करें। भक्ति के अनुकूल जो जो चीजें हैं उसको ग्रहण करो। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त का प्रवर्तनात्, इसके अनुसार में जो लिखा गया है उसको तुम लोग करो। और भक्ति के प्रतिकूल संग वस्तु सबको त्याग करो। ऐकांतिक नामाश्रय तहार महिमा, गृहस्थ वैष्णवेर नहीं महात्मेर सीमा।
और वो लोग एकांतिक रूप में कृष्ण नाम का आश्रय लेते हैं, एकांतिक रूप में। कैसे? नाम संख्या रख करके उपांशु जप या स्मरण, नाम स्मरण या कीर्तन करते हैं, और उच्च स्वर से करने से उनका कल्याण तथा दूसरों का भी कल्याण, पशु पक्षी कीट पतंग का होता है। इस चीज को भी ठीक रखना चाहिए। कभी कभी मन चंचल हो तो उस समय जोर से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, देखो जब मन ठीक हो जाए। कभी दूसरा का दोष आ रहा है मन में और गंदे विचारों में मन जा रहा है, तो मन की बात मत सुनो, वो चिंता मत करो। क्या करो? खूब जोर जोर से हरि नाम करने लग जाओ, देखो जैसे वो थोड़ी देर के बाद में कंट्रोल में आ जाएगा। ये सब विधियां हैं। ऐसा यदि कोई गृहस्थ वैष्णव है, एकांतिक रूप में नाम का स्मरण करता है, नामेर अद्भुत कलिका कलिका, फिर हाँ, नाम एक कलिका के समान है, गुरु जी उसको देते हैं, और वो कलिका से जैसे वो धीरे धीरे विकसित होता है, उसका रूप खिल उठता है, उसमें रस, उसमें स्वाद, उसमें सुगंध, मिठास, मधुर सब भर जाती है। ऐसे ही नाम कलिका के रूप में गुरु जी ने दिया। ये कली होती है ना फूल की, अनार की कली, कली, फूलों की, गुलाब की कली, मोंगरे की कली, तो वो धीरे धीरे प्रस्फुटित होकर के उसी में भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, रस सब कुछ उसी से ही मालूम होगा। किंतु अभी हम लोगों को कुछ नहीं, अपराध के कारण। ऐसा यदि गृहस्थ है, भजन करता है, तो उसके महात्म्य की सीमा नहीं। परहिंसा त्याग, दूसरे के प्रति तन मन वचन सबसे हिंसा का त्याग करो। We should try to avoid violence by tongue, body, mind, soul. सर्वभूत दया गृहीर एक मात्र, समस्त जीवों के प्रति दया हो, और इन सब प्रकार की दयाओं में उसको कृष्ण भक्ति की और उसकी चित्तवृत्ति ला दे, ये सबसे बड़ी दया है। तो ये गृहस्थ भक्तों के लिए, और त्यागी भक्तों के लिए बैरागी, वैष्णव प्राणवृत्ति अंगीकार करी, असंचय स्त्री संभाषण शून्य भज हरि, ए रूप आचार भेदे सकल वैष्णव, कृष्ण भजी पाए कृष्णेर अपराकृत वैभव। गृह त्यागी भक्त क्या करेगा? हम लोग अधिकांश यहाँ पर गृह त्यागी भक्त हैं। या गृह त्यागी कि बैरागी भाई, छाड़िया, घर छाड़िया, हाँ, आप तो कभी आदमी है, एक के बदले दूसरा दे सकते हैं, कोई भी बात नहीं। क्या? हाँ, गृह छाड़ी आसिया छबने, इसी का है, इसी में है। और गृहस्थ भाइयों, गृह त्यागी, घर छोड़ करके, स्त्री छोड़ करके, बाल बच्चे छोड़ करके आए हो, इसलिए महाप्रभु को याद करो। यदि घर छोड़ करके आकर के पॉकेट में पैसा भरेंगे, स्त्रियों से मीठी मीठी बात करेंगे, और स्त्रियां भी ऐसे बातचीत को पसंद करेंगी, तो तुम्हारा सर्वनाश होगा। इस चीज को समझो। इसलिए कहते हैं बैरागी वैष्णव प्राण वित्तियों, जिसे प्राण को धारण कर सके। रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी गोस्वामी, अथवा हमारे समस्त गोस्वामी लोग, ईटा नारे, हाँ हाँ, हाँ, ये तो पहले हमने पाठ किया है। अच्छा, असंचय, वैष्णव लोग संचय मत करो। स्त्री संभाषण शून्य, यदि विशेष प्रयोजन में
माँ बेटी और बहन इस रूप में देखते हुए, और वो भी एकांत में नहीं, सबके सामने बातचीत करे। एकांत में अपनी मैया से, अपनी बहन से, अपनी लड़की से भी बात मत करे। एक पुतली भी स्त्री की देखो या पुरुष की पुतली स्त्री देखे तो चित्त को आकर्षण करने वाली होती है, इसलिए महाप्रभु जी इसको सहन नहीं करते। याद रखो भाई, यदि भजन करने की बात है तो स्त्री संभाषण भज हरि ए रूप आचार भेदेश सकल वैष्णव कृष्ण भजी पाए कृष्णेर अपराकृत। ऐसे रह करके जो भजन करेगा गृह त्यागी या गृही, तो कृष्ण का प्रेम अपराकृत वैभव प्राप्त कर सकता है। Those who will follow these principles and will do bhajan of Krishna, or they can have the vaibhav of Krishna. गृही हो, त्यागी हो, भक्ते भेद नहीं। गृही और त्यागियों में, गृही और त्यागी भक्तों में कोई भेद नहीं है। भेद किस चीज का है? उनके स्टैंडर्ड का, उनके भजन के भेद से ही उनका भेद है। अन्यथा त्यागी और गृह त्यागी में कोई भेद, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गृह त्यागी एंड गृही वैष्णव, और देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन देयर स्टेजेस। भेद कैले कुंभी पाके नरकते पाई। जो गृही और त्यागी वैष्णव में भेद देखेंगे उनको कुंभी पाक नरक होगा। मूल कथा कुटी नाटी व्यवहार जार वैष्णव कुले से महाकुलांगार। बात, असल बात यह है, कुटी नाटी व्यवहार जिसका है, कु और टी और नाटी को जो ग्रहण करके भजन करते हैं, जो नहीं चाहिए उसको लेते हैं, जो ऊपर में बतलाया, वो कुटी नाटी व्यवहार जिनका है वैष्णव कुल में, वो क्या है? महाकुलांगार है। What they are कुलांगार? They are किसी भी वन में आग की तरह है, जो सबको जला डालते हैं। कुलांगार, कुल में अंगार हैं, कल्प्रिटो नहीं। दे आर लाइक वेरी डेंजरस फायर इन दैट कूल, इन दैट सरल भावे ते गठि निज व्यवहार। ओ सरल होकर के, सरल कि एक टाचे ने सरल है, यदि भजवे गोरा सरल कर मन कुटी नाटी छारी भज गोरा। सरल हो, सरल माने क्या? अपने हृदय को खोल करके रख दो, कोई पढ़ सके। हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ खोलते हैं और कुछ कुछ छिपा करके रखते हैं। बहुत से ऐसी बातें हैं जो किसी को बतलाते नहीं हैं, तो वो क्या होता है? नासूर हो जाता है। नासूर माने की कैंसर, वो कैंसर हो जाता है। कोई चीज छिपाओ मत, ऐसा मत कोई काम करो छिपाओ मत। हाँ, भजन को थोड़ा सा वैष्णव के साथ में बतलाओ, किंतु दूसरे लोगों से छिपा करके रखो। किंतु अपना भीतर में ओपन बुक रखो, जो सबको उसी को हम दिखला सके। यू शुड हैव योर दिस हार्ट लाइक ओपन बुक, एनीवन कैन रीड। डोंट कीप एनीथिंग मिस्टीरियस हियर। जीवन मरण कृष्ण भक्ति नहीं जानी सार। जो जीवन में मरण में कृष्ण भक्ति करते हैं, कुटी नाटी कपटता साठ्य कुटिलता ना छाड़िया हरि भजे तार दीन गेलो बिछा। जो लोग कुटी नाटी इत्यादि को, कपटता को छोड़ करके साठ्य और कुटिलता, हम इसी को अपनी बुद्धिमानी समझते हैं। आज कहीं ह्यूस्टन से एक आया टेलीफोन वार्ता, महाराज जी आपने जो कुछ बतलाया वो बहुत ठीक बतलाया है, किंतु इस समय मन हमारा बहुत चंचल है और मैं हरिनाम ठीक से नहीं कर पाता हूँ,
तो हरिनाम इस समय नहीं करूं तो अच्छा रहे, और हरिनाम भी कम कर दूं न करूं, और किसी हरि कथा में नहीं जाऊं तो अभी मेरे मन के लिए ये शांतिप्रद होगा। हम कहें तुम्हारा ये दुष्ट मन ऐसा कह रहा है, उसकी बात मानेगा सर्वनाश तुम्हारा होगा, इसलिए मन की बात मत मानो। तो अपने को बुद्धिमान और मन को बुद्धिमान मत मानो। तुम्हारे गुरु वर्ग तुम्हारे पिता से भी अधिक दयालु हैं, उनकी बात मान करके हरिनाम पूरा करो, और घर वालों को भी हरिनाम करने दो, और तुम चित्त चंचल करके उनका विरोध मत करो, उनको भी नहीं करने देगा और अपने भी नहीं करेगा, माला भी नहीं करेगा। ये तुम्हारा सर्वनाश का कारण मैं देख रहा हूं, इसलिए अपनी दुर्बुद्धि को दूर करके इन सब का आश्रय, इसी में सुख और शांति है। हम दूसरा कुछ उपदेश तुम्हारे मन के लायक नहीं देंगे, जो वहां जाने से हमारा खूब आदर करता है, हम तुमको गलती बात नहीं बतलाएंगे। संसार में ऐसे ही सब लोग हैं, अपने मन की बात मानते हैं। से ही सब भागवत कदर्थ करिया, और सेवा नहीं करते। सबसे बड़ी सेवा है नाम की सेवा, वैष्णव की सेवा, प्रभु की सेवा। ये सब सेवा नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे। इतने आदमी तो हम समझते हैं कि हिमालय को तोड़ करके उड़ा देंगे, जितने आदमी हम लोग हैं। किंतु क्या करते हैं, यहां पर तो जो प्रसाद समय में खूब महाप्रसादे गोविंदे, वो भी डर से करते हैं, नहीं तो वो भी नहीं करते, और सेवा में नहीं मन नहीं लगाते, तृणभंग भी नहीं करते। उनका क्या होगा? यदि यहाँ के चीजों से ममता नहीं है, भगवान की चीजों से, उनको विचार करना चाहिए हम क्या कहाँ ऋणी होने जा रहे हैं। इस चीज को समझे, कुछ न कुछ जरूर सेवा करो। हम सेवा करते हैं इसलिए प्रसन्न हैं, देश विदेश में घूम रहे हैं, बड़ा उत्साह है। जीवन में हमने सेवा करना सीखा वैष्णव की। वैष्णव सेवा छड़िया निस्तार पेश, इसलिए जरूर करो। मन की बात मत मानो, शास्त्र की बात मानो। यही सब भागवत कदर्थ करिया। ऐसे ऐसे दुष्ट लोग भागवत का दूसरा अर्थ लेकर के क्या करते हैं, इंद्रिय चराइया बोले प्रकृति भुलैया, इंद्रियों को इधर उधर लगाते हैं, भोग में इंद्रिय चरितार्थ करते हैं। दे डू सेंस ग्रेटिफिकेशन, दे डोंट फॉलो गुरु एंड वैष्णव एंड भागवत। यहाँ पर यह है भागवत में श्लोक, अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषम देहम आश्रित भजते तादृशी कीड़ा जासुत्वा तत्परो भवे। लंपट पापिष्ट अपना के कृष्ण मानी, कृष्ण लीला अनुकृति करे धर्म। अनुकृति, अनुकृति माने क्या? उनका आचरण करता है, सुनता नहीं है प्रेम से, किंतु इसका ठीक उल्टा करता है, इसलिए वो महा नरक योनि में जाते हैं। आज यहीं तक रहे, कल से आप लोग कृष्ण तत्व के संबंध में ठीक करके आएंगे। सब वक्ता लोग कृष्ण के विविध पहलुओं पर, उनके तत्वों पर और कृष्ण के चरित्र, उनका वैशिष्ट, इस पर विचार करके बोलेंगे। कल से हम लोग 3-4 दिन तक इस पर विचार करेंगे। जैसे कि वहाँ पर रूप गोस्वामी के संबंध में, बलदेव प्रभु के संबंध में हम लोगों ने बोला है। आप लोग प्रस्तुत और क्या, यू कैन बी रेडी ऑन द तत्व ऑफ कृष्ण तत्व एंड यू कैन स्पीक देयर। गौर प्रमाण।